सुप्रभातम। कक्षा 10 विषय हिंदी, प्रकरण वाच्य। प्रिय भैया बहनों, आज हम सब वाच्य के विषय में अध्ययन करेंगे कि वाच्य हम किसे कहते हैं। वाच्य की क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का जो बोध होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर जो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य में कि कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अर्थात कर्ता और कर्म को हटा करके जो भाव है उसकी प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, वहाँ पर कृतवाच्य होता है। कर्तवाच्य में जैसे डाकिया डाक वितरित कर रहा है, तो यहाँ हमारा कर्ता प्रधान है। डाकिया का डाक वितरण करना कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। दूसरा, मोहन कंप्यूटर ठीक करता है, तो यहाँ मोहन जो है कार्य कर रहा है, वो कंप्यूटर को ठीक करना, यहाँ पर कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, किसी के द्वारा कार्य किया जाए। तो यहाँ पर हलवाई से मिठाई बनाई गई, अर्थात हलवाई के द्वारा काम किया गया। जो मिठाई बनाई है तो हलवाई के द्वारा कार्य करना, वहां पर हमारा कर्म प्रधान है। मीरा द्वारा गीत गाया गया, अब यहाँ जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो कर्म है, कर्म की प्रधानता है। ऐसी प्रकार से भाव की प्रधानता, अर्थात कर्ता और कर्म को छोड़ करके जब भाव प्रधान हो जाता है, भाव की प्रधानता होती है, वहां पर भाववाचक वाक्य होता है। जैसे दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, यहाँ भाव प्रधान है, दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, तो ये भाव लिया गया है। इसी तरह बंदर से घूमा जाता है, यानी बंदर से घूमा जाना, ये हमारा एक भाव प्रधान है, और भाव प्रधान होने के कारण ही यहाँ भाववाच्य है। यहाँ भाववाच्य होने के कारण ये, इसमें दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ 2 प्रकार से परीक्षा में वाक्य पूछे जाते हैं। ये तो अभी मैंने वाक्य बताए आपको। इसमें डाकिया डाक वितरित कर रहा है, अब ये कहा जाए कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो डाकिया के द्वारा डाक वितरित की जा रही है, तो इसको परिवर्तन करना, ऐसे वाच्य को परिवर्तन करना भी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2-3 वाक्य बताता हूँ। जैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, और कर्तवाच्य से हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। इसी प्रकार से कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलना और कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, भाववाच्य से कर्तवाच्य में बदलना और कर्मवाच्य में बदलना, ये तीनों प्रकार से बदलना, तीनों वाक्यों में बदलना होता है। तो 2 प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे। एक तो हमारा वाच्य का भेद पूछा जाता है, तो वाच्य का अगर भेद पूछा जाता है तो इन तीनों प्रकार के जो हमने बताए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके नाम लिखना है। अगर वाच्य परिवर्तन करना है तो उसके आगे हमारा ये लिखा होगा, जैसे कर्तवाच्य का वाक्य है तो उसके आगे लिखा हुआ कर्मवाच्य में, तो उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। और अगर वाक्य के आगे लिखा हो भाववाच्य में, तो उसको हमें भाववाच्य में बदलना है। तो ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम वाच्य को परिवर्तित करें और उसका भेद बताएं। उसके भेद को बताने के लिए और उसका परिवर्तन करने के लिए एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। दीपिका ने खाना बनाया, जैसे ये मैंने एक बात लिखा, दीपिका ने खाना बनाया, ये एक हमारा वाक्य है। अब इसमें दीपिका ने खाना बनाया, यहाँ लिखा है वाच्य का भेद बताइए, तो हम लिख देंगे कर्तवाच्य। अब वहां लिखा है कि कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए, तो कर्तवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तन जब हम करेंगे तो लिख देंगे दीपिका द्वारा खाना बनाया गया, दीपिका द्वारा खाना बनाया गया। यहाँ के द्वारा, जो द्वारा शब्द आ गया,
यहाँ पर द्वारा के द्वारा लगने से हमारा कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कर्तवाच्य से हम अब कर्मवाच्य से हमें अगर कर्तवाच्य बदलना है, जैसे दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया, ये हमारा वाक्य दिया गया और लिख दिया जाए कि कर्तवाच्य में परिवर्तन कीजिए, तो हम लिख देंगे दीपिका ने खाना बनाया है। इस तरह से हम इसको परिवर्तित करेंगे। जैसे अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, ये हमारा जो वाक्य है ये कर्तवाच्य है और कर्तवाच्य को हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है। तो भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, ये हमारा भाववाच्य में हो गया। जैसे अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, ये भाववाच्य में हो गया। अब यही बात हमें भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, कर्तवाच्य में परिवर्तन कीजिए तो अध्यापिका जोर से नहीं बोलती। ऐसे वाक्यों का परिवर्तन करना, दोनों प्रकार से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि परिवर्तन करना है, वाक्य का भेद बताना है, तो उसमें लिखा होगा वाक्य का भेद, तो उसमें भेद ये तीन ही भेद हैं, इन तीनों में से कोई भी एक वाक्य होगा। इनको परिवर्तन करने के लिए मैंने जैसे अभी आपको परिवर्तन किया, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य से भाववाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में और भाववाच्य से कर्तवाच्य में बदलना मैंने अभी आपको बताया है। ऐसा ही आप अपनी पुस्तक में और उदाहरणों को देखेंगे। अभी जैसे आपको ये मैंने परिवर्तन करना बताया, ऐसे हम 2-4 उदाहरण और हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कर्तवाच्य से हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। केदार ने पूजा की, तो केदार ने पूजा की ये हमारा कर्तवाच्य हो गया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, केदार के द्वारा पूजा की गई। ऐसे अगला उदाहरण है, मुस्कान ने जन्मदिन मनाया, तो मुस्कान के द्वारा जन्मदिन मनाया गया, यहाँ पर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया। ऐसे ही कर्मवाच्य से हम कर्तवाच्य में परिवर्तन करेंगे। जैसे रोगी के द्वारा दवा खाई गई, तो इसको हम कर्तवाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो रोगी ने दवा खाई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया, ये हमारा कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य को हम कर्तवाच्य में परिवर्तन करेंगे, तो इसमें हो जाएगा छात्रों ने गृह कार्य किया। ऐसे ही आगे, जैसे कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना, बकरी में करती है, तो ये हमारा कर्तवाच्य हो गया। वक्री से में किया जाता है, ये हमारा भाववाच्य में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कर्तवाच्य में राम नरेश नहीं पीता, तो राम नरेश से पिया नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य में परिवर्तन हो गया। अब भाववाच्य से हमें जो है कर्तवाच्य में परिवर्तन करना, या फिर भाववाच्य से जैसे बच्चों से खेला जाएगा, अब हम कर्तवाच्य में इसे परिवर्तन कर दें, बच्चे खेलेंगे। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्तवाच्य में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही भाववाच्य में, जैसे मुझसे अब और नहीं चला जा सकता, तो इसको जब हम परिवर्तित करेंगे कर्तवाच्य में, तो हो जाएगा मैं अब और नहीं चल सकता। इस तरह से हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य से भाववाच्य में, भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, ये उदाहरण और आप अपनी